तो हाँ, बात आता है केमिकल काइनेटिक्स स्टार्ट करने की। इससे पहले तो जानते होगे, सुने होगे कहीं कहीं पे केमिकल, इससे ज़्यादा कुछ तो जानते नहीं होगे। अच्छा, ये काइनेटिक्स क्या लिखा हुआ है ये भी नहीं पता होगा, व्हाट इज़ काइनेटिक्स, कुछ आइडिया किसी को नहीं होगा। अच्छा हाँ, ये हम कुछ देर पहले पूछ रहे थे क्वेश्चन कि ये कितने मार्क्स का आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में आता है। 8 मार्क्स का। जेई के एग्ज़ाम का पता नहीं, मतलब कभी एक क्वेश्चन आ जाता है, कभी 2 क्वेश्चन आ जाता है, ये एकदम कम श्योर नहीं है, ठीक है। लेकिन हाँ, बोर्ड के लिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं देन 8 मार्क्स का, तो ये श्योर है 8 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा ही केमिकल काइनेटिक्स से, ठीक है। तो ये मेनली केमिकल काइनेटिक्स का लेक्चर 1 है। देखते हैं हाँ, जो कि हमको मेरे मतलब हर एक चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले ये स्ट्रेटजी होता है कि पहले बता दें कि इस टॉपिक में हमको पढ़ना क्या क्या है, मतलब मेनली इस चैप्टर का रोड मैप। तो इस चैप्टर के रोड मैप पे हम देख रहे हैं कि इस चैप्टर के कंटेंट में क्या क्या है। तो देखिए, हाँ जी, क्या 5 नंबर, अच्छा 5 नंबर का, ओके ओके ओके, ठीक ठीक ठीक। जी, तो इस चैप्टर कंटेंट में क्या हुआ। जी हाँ, कौन कौन सा पॉइंट पढ़ना मेनली वो देख रहे हैं। केमिकल काइनेटिक्स में मेनली पढ़ना क्या क्या है यही देखेंगे आज। मेनली हम लोग ब्रीफ में इस चैप्टर का इंट्रो लेंगे एंड देन आगे निकलेंगे कहने का मतलब कल दूसरे दिन हम आगे पढ़ेंगे। मेनली चैप्टर का इंट्रो लेंगे और आप लोगों को बोल दिया जाएगा कि पढ़ के कल क्या आना है। इस टोटल चैप्टर कंटेंट में से कौन कौन सा टॉपिक पढ़ के आना है, आप लोग पढ़ के आओगे, मतलब पढ़े हुए रहोगे और हम बताएंगे। और इसमें मतलब मेन बात सोना पे सुहागा वाला बात होगा, इस टाइम पे बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अब पहले से पढ़े हुए रहोगे और हम बताएंगे, जो कि समझ में आता ही है ऐसे भी, लेकिन कुछ ज़्यादा ही समझ में आएगा जब आप पहले से पढ़े हुए होगे। देखिए, तो बात कर रहे थे हम लोग केमिकल काइनेटिक्स के चैप्टर कंटेंट के बारे में, मतलब इस कंटेंट मतलब कौन कौन सा चीज़ पढ़ना है मेनली इस चैप्टर में। सबसे पहला तो इसका इंट्रोडक्शन लेंगे, भाई है क्या, किस खेत के मूली का नाम है, ये जानेंगे सिंपली, तो वो चीज़। सेकेंड आता है रेट ऑफ रिएक्शन। ये रेट ऑफ रिएक्शन किस खेत के मूली का नाम। केमिकल काइनेटिक्स, चल ठीक है, केमिकल काइनेटिक्स सुन लिया हम, चल मान लिया एक चैप्टर है, कौन कौन सा चैप्टर क्या है वो देख लेंगे बाद में। बाद में क्या देखेंगे, उसी को तो देखना है क्या है चैप्टर। तो मैंने उस इंट्रोडक्शन में वही देखेंगे कि इस केमिकल काइनेटिक्स जो है ये क्या है, क्या चीज़ करना है इसमें, क्या पढ़ना है इसमें, ये देखेंगे इसके इंट्रोडक्शन में। उसके बाद देखेंगे उसके बाद देखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में। साउंड क्लियर नहीं जा रहा है क्या? हाँ बोलिए ना। साउंड क्लियर नहीं जा रहा है? अरे तो आपका इंटरनेट इशू है, जिनका जिनके पास साउंड क्लियर नहीं जा रहा है, मोबाइल फोड़ दे। ये तो सॉल्यूशन नहीं है आपके अथी का, मतलब साउंड क्लियर नहीं जाने का। तो मेनली हम क्या बता रहे थे चैप्टर कंटेंट, सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन करेंगे, मतलब इस चैप्टर के बारे में जानेंगे क्या है नहीं है। उसके बाद रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में, मतलब कोई रिएक्शन हो रहा होगा और किस रेट से हो रहा है उसके बारे में मेनली क्या है ये आगे देखेंगे। ये रेट ऑफ रिएक्शन क्यों पढ़ेंगे इसमें ये भी देखेंगे। उसके बाद क्या कह रहा है, रेट लॉ एंड रेट इक्वेशन ऑफ अ रिएक्शन, मतलब रेट लॉ के बारे में जानेंगे, रेट लॉ एंड क्या कह रहे हैं, रेट इक्वेशन ऑफ डैश, ठीक है। तो ये जो रेट लॉ है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे बहुत अच्छे से। इससे पहले हम लोगों को पढ़ना था मास लॉ, ठीक है। मास लॉ पढ़ना था हम लोगों को कहाँ पे, केमिकल इक्विलिब्रियम में, 11th में, जो कि हम लोग का 11th में का ये केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर तक हम पहुँच नहीं पाए थे, लेकिन उसमें पढ़ना था, कोई नहीं, यहाँ पे उसको भी पढ़ लेंगे हम लोग चलते चलते। उसके बाद कह रहा है ये एलिमेंट्री एंड क्या कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के बारे में जानेंगे। एलिमेंट्री एंड कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, रिएक्शन तो जानते थे, मतलब अभिक्रिया हो रहा होता है, लेकिन अभिक्रिया का प्रकार भी है यार, मतलब अलग अलग। यहाँ कह रहा है एलिमेंट्री एंड कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, मतलब सिर्फ अभिक्रिया नहीं हो रहा, अभिक्रिया का मतलब प्रकार भी है, तो अलग अलग तरह से अभिक्रिया हो रहा है, अलग अलग तरह का रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। तो उसके बारे में जानेंगे किस किस तरह का रिएक्शन हो रहा है, और इस अलग अलग प्रकार के रिएक्शन में, अलग अलग तरह के अलग अलग टाइप के रिएक्शन में क्या है, मतलब किस चीज़ में क्या हो रहा है, क्या स्पेशलाइजेशन है सबका, ठीक है, ये देखेंगे। उसके बाद 5th नंबर में आता है इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अच्छा, जीरो ऑर्डर रिएक्शन या फिर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में जानने से पहले, तो इस टॉपिक से पहले हम लोग जानेंगे कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, मतलब मेनली ऑर्डर, रिएक्शन के ऑर्डर के बारे में जानेंगे। रिएक्शन के ऑर्डर के बारे में जानने के साथ साथ हम लोग जानेंगे बहुत कुछ, जैसे कि एक मॉलिक्यूलरिटी जानेंगे, व्हाट इज़ मॉलिक्यूलरिटी, वो भी जानेंगे। तो वो सब एक कंटेंट है, इस दोनों के बीच में एक कंटेंट जानेंगे हम लोग 4th एंड 5th के बीच में, वो होता है क्या, ऑर्डर, मतलब रिएक्शन का ऑर्डर जानेंगे, और क्या जानेंगे, मॉलिक्यूलरिटी, मॉलिक्यूलरिटी, ऑर्डर को जानेंगे और मॉलिक्यूलरिटी को जानेंगे, ठीक है।
ये फोर्थ एंड फिफ्थ के बीच में, जिसमें हम बोले एलिमेंट्री एंड कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। उसके बाद जानेंगे हम लोग ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी के बारे में, और फिर जानेंगे हम लोग इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन, मतलब रेट लॉ के बारे में। तो ऊपर में ही जाने, लेकिन उसका जो एक्सप्रेशन आ रहा है जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, उसके बारे में जाने। उसके बाद देखेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, मतलब अलग अलग तरह का ऑर्डर हो रहा है रिएक्शन का, मतलब रिएक्शन भी फिक्स नहीं है, रिएक्शन अलग अलग, मतलब रिएक्शन का ऑर्डर फिक्स नहीं है, ऑर्डर अलग अलग हो सकता है। वो कैसे पता चल रहा, क्या कि फिफ्थ टॉपिक में कह रहा कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन के बारे में जानेंगे, सिक्स टॉपिक में कह रहा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में जानेंगे, मतलब सेवन टॉपिक में कह रहा nth ऑर्डर रिएक्शन के बारे में जानेंगे। ये थोड़ा कॉमन सेंस लगाना है, ठीक है। मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यहाँ पे अलग अलग टाइप का अगर दे रहा है, मतलब कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फिक्स नहीं है, अलग अलग हो सकता है। ये एक मेनली आपका टॉपिक मिल गया, मतलब टॉपिक कह रहे पॉइंट मिल गया ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से रिलेटेड, ठीक है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फिक्स नहीं है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अलग अलग हो सकता है, ठीक है। ये आपको देखो चैप्टर कंटेंट का टॉपिक पढ़ते पढ़ते एक पॉइंट मिल गया, बोलिए कहिए। बोर्ड नहीं आ रहा तब तो आपके पास और ज़्यादा इंटरनेट इशू है। जो सोनू जा रहा है बोर्ड बोर्ड जा रहा है सोनू। अरे प्रिंस सोनू किसी के पास बोर्ड नहीं जा रहा। हेलो। अरे इसका कुछ ज़्यादा इंटरनेट इशू है। अच्छा कितना दूर हो यार विकास, तुम सोनू से कितना दूर हो, इतने में तो सोनू के पास पहुंच जाते। देखिए टॉपिक नंबर 8। टॉपिक अच्छा फ़ोन में इशू है, तो फ़ोन में इशू है, फ़ोन का प्रोसेसर बहुत ख़राब है आपका। वो तो हम देख के ही आए थे। क्या कह रहा है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के बारे में जान रहे थे, तो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के बारे में 8वें टॉपिक में जानेंगे। 9वें टॉपिक में जानेंगे क्या हम लोग, मैथड्स टू कैलकुलेट ऑर्डर और रेट ऑफ रिएक्शन। मतलब इससे पहले तो हम जाने कि रेट लॉ क्या है, रेट इक्वेशन कैसा होता है। उसके बाद हम 9th टॉपिक में मिलने जाके जानेंगे कि इसका जो है ना कैसे कैलकुलेट करते हैं, मतलब किसी रिएक्शन का ऑर्डर, हाउ टू कैलकुलेट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, मतलब किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर कैसे कैलकुलेट करें, या फिर रेट कैसे मतलब मेजर करें किसी भी रिएक्शन का, ठीक है। उसके बाद क्या कहते हैं 10th टॉपिक में क्या जानेंगे हम लोग, मॉनिटरिंग प्रोसेस ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन के मॉनिटरिंग प्रोसेस को जानेंगे, ठीक है। 11th टॉपिक में क्या है, रिएक्शन इन्वॉल्विंग टू फर्स्ट ऑर्डर्स, मतलब बहुत सारे रिएक्शंस होंगे, ठीक है, जिसमें दो अलग अलग रिएक्शंस होगा जो फर्स्ट ऑर्डर का होगा, जैसे कि इसमें अलग अलग तरह का पैरेलल रिएक्शन होता है एंड सीक्वेंशियल रिएक्शन होता है, उसके बारे में जानेंगे, ठीक है। तो मेनली टॉपिक ये बनाया हुआ है, इसका अलग अलग टॉपिक बनाते हैं तो दो टॉपिक बनता है, एक पैरेलल रिएक्शन जो, और दूसरा बनता है सीक्वेंशियल रिएक्शन, ठीक है। और क्या कह रहे हैं यहाँ पे 12th नंबर टॉपिक में क्या है, टेम्परेचर कोफिशिएंट के बारे में जानना है। टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या है एक्चुअली, इसमें क्या क्या है नहीं है, दिस है दैट है, वो सारा कुछ जानेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है 13वें टॉपिक के बाद, तो एक मिनट रुको, कोई आ रहा है क्लास। हाँ जी, तो हम बात कर रहे थे कौन से 12वें टॉपिक पे, जो कि टेम्परेचर कोफिशिएंट। तो हाँ हम लोग टेम्परेचर कोफिशिएंट के बारे में जानेंगे। उसके बाद 13वें टॉपिक में क्या है, कॉलिजन थ्योरी ऑफ रिएक्शन रेट, मतलब क्या, किसी भी रिएक्शन के कॉलिजन थ्योरी के बारे में जानेंगे। व्हाट इज कॉलिजन थ्योरी, कॉलिजन, अच्छा कॉलिजन किसी को आइडिया, व्हाट इज कॉलिजन, कॉलिजन क्या था, आइडिया है क्या? इसके बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है, वहाँ पे जानेंगे तब बताएंगे। और उसके बाद मतलब 14th नंबर पे है अपना कैटलिस्ट के बारे में। व्हाट इज कैटलिस्ट, ये भी जानते हो क्या? कैटलिस्ट के बारे में हम ये भी बताते हैं, सुनिए कैटलिस्ट क्या है। हेलो, कैटलिस्ट के बारे में सुनिए, ये क्या है, व्हाट इज कैटलिस्ट। कैटलिस्ट जो है अपना, जैसे कि कोई रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, कोई भी रिएक्शन, तो वो रिएक्शन अगर होने में, मतलब मान लेते हैं वो रिएक्शन होने में ना बहुत ज़्यादा समय लग रहा है, मान लेते हैं 10 साल लग जा रहा है, कोई एक रिएक्शन होने में 10 साल लग जा रहा है, मतलब बहुत लंबा रिएक्शन हम ले लिए, ठीक है, मतलब लंबा समय लेने वाला रिएक्शन ले लिए। अगर उसको रिड्यूस करना है, सेम टू सेम वैसा ही रिएक्शन होना चाहिए, मतलब रिएक्शन वही होना चाहिए, प्रोडक्ट भी वैसा ही बनना चाहिए, लेकिन हमको सिर्फ टाइम को रिड्यूस करना है, देन हम किसी कैटलिस्ट का यूज़ करेंगे, मतलब देन हम कुछ ऐसे चीज़ का यूज़ करेंगे, मतलब कोई ऐसे पदार्थ का यूज़ करेंगे जो उसका टाइम को घटा दे, और जो उस पदार्थ का यूज़ करेंगे उसी को कहेंगे कैटलिस्ट। मतलब वो रिएक्शन पे कोई भी इफेक्ट नहीं करेगा, रिएक्शन के टाइम पर इफेक्ट करेगा, ठीक है। ये था अपना मतलब कैटलिस्ट, ठीक है। या फिर कोई एक ऐसा रिएक्शन है जो एकदम तुरंत, मतलब मिनी सेकेंड में करता है, मिनी सेकेंड का नैनो सेकेंड में कर देता है, और उसको हम चाह रहे हैं कि थोड़ा सा उसके टाइम को बढ़ाएं, इंक्रीज करें, तब उसके लिए हम कुछ एक ऐसे पदार्थ का यूज़ करेंगे जो कि उसके टाइम को बढ़ा दे। मतलब अगर ऐसा कोई पदार्थ एग्जिस्ट कर रहा है किसी रिएक्शन के लिए, देन वो जो पदार्थ एग्जिस्ट कर रहा है उसी पदार्थ को हम उस रिएक्शन का कैटलिस्ट कहेंगे, ठीक है।
कैटलिस्ट रिएक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं करता। और ज़्यादा डिटेल में जानेंगे हम लोग वहाँ पे जहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। उसका हम डिफिनेशन भी वहीं पे लिखाएंगे जब 14 टॉपिक तक हम पहुँचेंगे पढ़ते पढ़ते केमिकल काइनेटिक्स में। एंड जब आता है 15th नंबर टॉपिक, यानी कि 15 नंबर टॉपिक इस केमिकल काइनेटिक्स का, तो उसमें हम लोग का आता है क्या, रेट लॉ के बारे में। रेट लॉ तो हम पहले भी जाने थे, लेकिन रेट लॉ के बारे में यहाँ कुछ अजीब, मतलब वही चीज़ जानेंगे और उसके मेनली मैकेनिज्म के बारे में जानेंगे। रेट लॉ यानी कुछ मैकेनिज्म, कैसे हो रहा है ऐसा, जब घटना कैसे घट रहा है, मैकेनिज्म है क्या, ये भी जानेंगे। मैकेनिज्म फर्स्ट टाइम सुन रहे हो आई थिंक। चलो बात करते हैं आगे का। आगे अपना चलो यार, मेनली क्या क्या देखे हैं केमिकल काइनेटिक्स में। मेनली हम लोग 15 टॉपिक पढ़ेंगे। देख लो भाई, मतलब कुछ दिन पहले हम कल परसों बता रहे थे, तो उसमें बताया कि 16 चैप्टर पढ़ेंगे। और 16 चैप्टर में जब पहला चैप्टर हम स्टार्ट किए फिजिकल केमिस्ट्री का, केमिकल काइनेटिक्स, तब इसमें पता चला कि 15 को टॉपिक पढ़ना है। तो इससे अनुमान लगा लो कि कितना पढ़ना आप लोगों को, और बहुत अच्छे से पढ़ना है, ये दिमाग में रखिए। तो चलिए हम लोग इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन करते हैं। चैप्टर का इंट्रोडक्शन, अभी तो हम सिर्फ इतना देखे हैं कि इस चैप्टर में कंटेंट क्या सब है, किस किस चीज़ को पढ़ना है, तो कैसे पढ़ना है वो तो हम पे डिपेंड करेगा, हम छोड़ दीजिए मेरे पे। और चलिए सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन करते हैं, व्हाट इज केमिकल काइनेटिक्स। तो लिख रहा है, ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड ऑफ रिएक्शन केमिकल रिएक्शन इज क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। चलिए ये सब चीज़ जानने से पहले हम जानते हैं कि केमिकल काइनेटिक्स जो होता है ना, केमिकल काइनेटिक्स ये जो है, केमिकल काइनेटिक्स एक फिजिकल, इसको जी हम बता देंगे। केमिकल काइनेटिक्स जो है अपने मतलब केमिकल केमिकल, हाँ यार लिखा देंगे, अभी डिस्टर्ब मत करो, मेरे को पढ़ने दो, ठीक है। तुम कह रहे हो हिंदी में लिखा देने के लिए, अब हिंदी में यार टाइप थोड़ी करके रखेंगे हम। हिंदी में तुमको लिखवा देंगे, हम बोलेंगे तुम लिख लेना, ठीक है। पहले समझो, समझने पे ज़्यादा फोकस करो। तुम लोग कंटेंट अगर इस चीज़ पे फोकस करना चालू कर दिया ना कि मेरे पे मतलब एकदम सुंदर सुंदर सा नोट्स बना हुआ होना चाहिए, देन गलत है। तब तुम अच्छे से नहीं कर, मतलब कुछ भी नहीं कर पाओगे अच्छे से। समझने पे फोकस करो हमेशा, ठीक है। ये तो तुमको हम कितना दिन से समझाते समझाते थक गए हैं, ये तुमको पता ही है, कितना दिन से समझा रहे हैं। जब से तुम्हारे साथ लोग, तुम लोगों के कांटेक्ट में, बस इतना ही बता रहे, समझने पे सबसे ज़्यादा फोकस करो, सारा का सारा दिमाग में फेयर कर डालो, ठीक है। एट दैट टाइम निकलना चाहिए। और बस समझा हुआ होगा तो तुम अपने लैंग्वेज में आराम से निकाल पाओगे। यार हिंदी में लिखने का बात है तो तुमको हम लिखा देंगे, ठीक है। तो बात आ रहा था किस चीज़ का, इंट्रोडक्शन, किस चीज़ का, केमिकल काइनेटिक्स का। व्हाट इज केमिकल काइनेटिक्स? केमिकल काइनेटिक्स इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, ऐसे करके बताओगे, मतलब बताना अगर ऐसे है तुमको तो लिखना है तो, मतलब केमिकल काइनेटिक्स एक केमिस्ट्री का एक ऐसा मतलब टुकड़ा है, मतलब कह सकते हो, या फिर ऐसे ही कहो, ये भी कह सकते हो। केमिकल काइनेटिक्स द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री, मतलब फिजिकल केमिस्ट्री का एक ऐसा टुकड़ा, फिजिकल केमिस्ट्री का एक ऐसा टुकड़ा जिसमें हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में अध्ययन करते हैं, ठीक है। अलग अलग तरह से केमिकल, या फिर सीधे ऐसे बता तो केमिकल रिएक्शन के मेथड से, मतलब रासायनिक अभिक्रिया के मेथड से हम लोग किसी भी रिएक्शन के रेट को मेज़र करते हैं। तो वैसे हम मतलब भाग को, फिजिकल केमिस्ट्री के वैसे भाग को या उसी भाग को क्या कह देंगे हम, केमिकल काइनेटिक्स कह देंगे, ठीक है। और चलो हम लोग टॉपिक, मतलब टॉपिक कहते हैं जो लाइंस लिखा हुआ उसको पढ़ के समझने की कोशिश करते हैं, क्या ये लाइंस वही कह रहे हैं जो अभी हम बताएं तुमको। चलिए देखिए क्या कह रहा है। सबसे पहले लिखा हुआ, ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड ऑफ रिएक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड ऑफ रिएक्शन, मतलब स्पीड ऑफ रिएक्शन के आधार पे, मतलब रिएक्शन के स्पीड के आधार पे, मतलब कोई अगर रिएक्शन हो रहा होगा उसके पास कुछ ना कुछ स्पीड तो होगा। मतलब कुछ कोई एक ऐसा रिएक्शन होगा जो 15 साल लगा रहा होगा रिएक्शन कंप्लीट होने में, कोई एक ऐसा रिएक्शन होगा जो 2 साल रिएक्शन लगने में लग रहा हो, कोई एक ऐसा रिएक्शन होगा जो मिनी सेकेंड भी नहीं लगा रहा होगा, कोई एक ऐसा रिएक्शन होगा जो नैनो सेकेंड भी नहीं लगा रहा होगा, मतलब बहुत जल्दी, मतलब देख भी नहीं सकते इतना जल्दी रिएक्शन हो जा रहा होगा। तो रिएक्शन तो अलग अलग टाइप का होगा ही, मतलब कुछ एक ऐसे रिएक्शन हम बताएं अभी तुमको जिसको तुम देख भी नहीं पाओगे, इतना जल्दी हो जाता है। कुछ एक ऐसे रिएक्शन है जो कि तुम अभी स्टार्ट कर दिए, तुम मर भी जाओ फिर भी रिएक्शन खत्म नहीं हो रहा, दूसरा तीसरा पूछता आया तब रिएक्शन खत्म हुआ। एक ऐसे रिएक्शन होंगे, एक ऐसे रिएक्शन होंगे जो कि अभी स्टार्ट होगा कुछ देर में खत्म हो जाएगा। तो इसके आधार पे हम लोग अपने टोटल के टोटल केमिकल रिएक्शन को 3 टाइप में विभाजित कर रहे होते हैं, ठीक है, मतलब बांट रहे होते हैं। किसके आधार पर? हमें स्पीड ऑफ रिएक्शन के आधार पर, मतलब रिएक्शन के स्पीड के आधार पे। किसके आधार पे? रिएक्शन के स्पीड के आधार पे। मेनली हम क्या बात कर रहे हैं यहाँ पे, अगर हिंदी में इसी चीज़ को लिखना हो तो हम लोग लिखेंगे इसको हिंदी में, मतलब यहाँ पे लिखेंगे अभिक्रिया के स्पीड के आधार पर रासायनिक अभिक्रिया को 3 भागों में विभाजित किया गया है। अब कौन कौन सा वर्गीकृत किया गया 3 भागों में? 3 भागों में किस किस चीज़ में वर्गीकृत किया गया? सबसे पहला वेरी फास्ट रिएक्शन,
बहुत तेज रिएक्शन, ठीक है। उसके बाद वेरी स्लो रिएक्शन एंड मॉडरेट रेट रिएक्शन, ठीक है। वेरी फास्ट रिएक्शन के नाम से ही पता चल रहा है ये रिएक्शन इतना फास्ट होगा जिसको हम देख भी नहीं पाएंगे, यानी कि नैनो सेकेंड ले रहा होगा या मिली सेकेंड ले रहा होगा। तो फिर दूसरे में आता है वेरी स्लो रिएक्शन, मतलब ये रिएक्शन एक ऐसा स्लो रिएक्शन होगा। नहीं वह, हाँ हेलो फ्रेंड्स, आवाज जा रहा है क्या? हेलो। जी। तो बात कर रहे हैं हम लोग वेरी स्लो रिएक्शन का। तो वेरी स्लो रिएक्शन कहाँ लिखे हैं? हम कुछ भी नहीं लिखे हैं। क्या हुआ विकास, आपको कोई इशू हो रहा है क्या? कहाँ कुछ लिखे हैं हम? नहीं नहीं, हिंदी लिखे नहीं है। हम बता रहे थे और हम लिखवा देंगे, टेंशन ना लीजिए। हम क्या कर रहे थे, वेरी फास्ट रिएक्शन की बात कर रहे थे। वेरी फास्ट रिएक्शन समझ में आया? मतलब एक ऐसा रिएक्शन होगा जिसको हम लोग, बोलिए बोलिए। मतलब एक इतना फास्ट रिएक्शन होगा जिसको हम देख भी नहीं पाएंगे कितना फास्ट रिएक्शन हो रहा है। तो वैसे रिएक्शन को हम लोग क्या कहेंगे मेनली, ये रिएक्शन जो है बहुत फास्ट रिएक्शन है, बहुत तेज रिएक्शन है। एकदम मिली सेकेंड लगा रहा हो, माइक्रो सेकेंड लगा रहा होगा या फिर नैनो सेकेंड लगा रहा होगा, ठीक है। नैनो सेकेंड मतलब कि एक सेकेंड का 10 का पावर 9वां भाग। मतलब एक बट्टा में एक 0.0000009 बार लिखेंगे और उसको जब डिवाइड करने के बाद जो आएगा सेकेंड, उतना सेकेंड भी नहीं लग रहा होगा, तब उसको हम कहेंगे वेरी फास्ट रिएक्शन। वैसे रिएक्शंस को मतलब जिसको हम देख भी नहीं पाएंगे किसी भी हाल में, ठीक है। तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग मेनली वेरी फास्ट रिएक्शन कह रहे होते थे, ठीक है। और वेरी फास्ट रिएक्शन और उसके बाद वेरी स्लो रिएक्शन की बात आए तो वेरी स्लो रिएक्शन में तो हम बता ही दिए कि आज जो है सो मान लेते हैं कि नीरज है लैब में बैठ गया, ठीक है। नीरज रिएक्शन कर रहा है लैब में बैठ कर, ये अपना लैब है, यहाँ पे इसका टेबल है, यहाँ चेयर है, ठीक है। यहाँ पे क्या कर रहा है, इस चेयर पे बैठ गया है कौन, नीरज बैठ गया, ठीक है। यहाँ पे नीरज बैठ गया, ठीक है। ये नीरज, किसको किसको आवाज जा रहा है? जा जी, हम जाने वाले का बात कर रहे थे, जिसके पास नहीं जा रहा उसका बात नहीं कर रहे थे। क्या कि अगर किसी के पास जा रहा है देन मेरा नेटवर्क बहुत अच्छा है, ठीक है। अब बात आता है जिसके पास नहीं जा रहा है देन उसका नेटवर्क खराब है। तो वो देखो गौर से। और बाकी अगर किसी को ज़्यादा इशू हो रहा है देन यूट्यूब पे वीडियो मिल जाएगा आज से, फिर से रेगुलर वीडियो मिल जाएगा आपके इस केमिकल काइनेटिक्स का। क्या है कि हम लोग 12th का पहला चैप्टर स्टार्ट कर दिया। पहला चैप्टर का हम लोग टॉपिक देख लिए, चैप्टर कंटेंट देख लिया, उसका हम लोग पहला टॉपिक देख लिया इंट्रोडक्शन के नाम से, ठीक है। मतलब उस चैप्टर का इंट्रोडक्शन मेनली कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें हम बताएं आपको क्या केमिकल काइनेटिक्स के बारे में। केमिकल काइनेटिक्स फिजिकल केमिस्ट्री का एक ऐसा टुकड़ा है, ऐसा भाग है, मतलब एक ऐसे बाल बच्चे हैं, ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री के, जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें हम लोग अध्ययन कर रहे होते हैं मतलब मेनली रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में अध्ययन कर रहे होते हैं। किसके बारे में? रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में जान रहे होते हैं बहुत डिटेल में, ठीक है। मतलब रिएक्शन किस हिसाब से हो रहा है, कितने स्पीड से हो रहा है, क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, ठीक है। वो सब के बारे में जान रहे होते हैं, ठीक है। तो हम लोग पहले ये भी देखेंगे क्या रेट ऑफ रिएक्शन, मतलब किस किस तरह के रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में कुछ मतलब हम लोग इसमें पढ़ रहे होते हैं, ये देख रहे हैं। इसके लिए हम लोग सबसे पहले जाने या सबसे पहले जो कि लिखा हुआ आपको दिख रहा होगा, ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड ऑफ रिएक्शन, मतलब रिएक्शन जो हो रहा है, कोई भी अभिक्रिया जो हो रहा है उसकी तेज़ी के आधार पर, कितना स्पीड से हो रहा है, इसके आधार पर केमिकल रिएक्शन को यानी कि रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग 3 भागों में बांटे हैं, ठीक है। कौन कौन सा? वेरी फास्ट रिएक्शन, वेरी स्लो रिएक्शन, मॉडरेट रेट रिएक्शन। वेरी फास्ट रिएक्शन के नाम से ही आपको पता है कि ये इतना फास्ट रिएक्शन होगा जिसको हम देख भी नहीं पाएंगे। वेरी स्लो रिएक्शन के नाम से आपको पता चल रहा है बहुत ज़्यादा स्लो रिएक्शन है। कितना स्लो रिएक्शन है उसके लिए आपको बता रहे थे। जैसे नीरज आज लैब में बैठा, एक कोई कंपाउंड को लिया, दूसरे कंपाउंड के साथ इसका रिएक्शन करवाया, इसके इंतजार में बैठा हुआ कि कुछ प्रोडक्ट बन के आएगा, ठीक है। ये इंतजार करते करते इसका उम्र हो गया 80 साल, ठीक है। 80 साल के बाद फिर बढ़ते और भी इंतजार कर रहा है, नहीं नहीं ये प्रोडक्ट तो आएगा ही भाई, कुछ रिएक्शन हुआ है तो। बेचारा जब बढ़ते गया कुछ मतलब ऐसे ही 100 प्लस एज होने लगा, 100 प्लस एज होने लगा, देन उसका अपना मतलब सिधार गया, जहाँ जाना था निकल लिया, एक सब दिन तो रहेगा नहीं। उसके बाद जब आते हैं इसके बाल बच्चे होते हैं, बाल बच्चे भी इंतजार में, अरे मेरे बाबूजी बोले थे कि इस दोनों रिएक्शन करेगा तो कुछ ना कुछ कंपाउंड आएगा है। उसके बच्चे इंतजार करते करते बस उसका भी मतलब खत्म हो गया। उसके पोते थे, बोले अरे दादाजी क्या कह गए थे, कुछ तो होगा भाई, कुछ तो बात है कि बोल के गए हैं कि प्रोडक्ट आएगा। तो हाँ हाँ सही बात है। जब मतलब ऐसा बात आ जाए ना कि बहुत सालों के बाद प्रोडक्ट बन रहा हो, मतलब बहुत दिनों में बहुत लेट से प्रोडक्ट बन रहा हो किसी रिएक्शन का, तब हम कह रहे हैं कि ये बहुत स्लो रिएक्शन है। रिएक्शन तो हो रहा है, सही बात है। नीरज जो बोल के गया अपने बेटे को कि जो ये प्रोडक्ट देगा,
वो सही बोल के गया है, लेकिन वहाँ रिएक्शन सही में हो रहा है, ठीक है, कि रिएक्शन हो रहा है, ये प्रोडक्ट देगा, लेकिन हाँ कितना दिन के बाद देगा ये श्योर नहीं था। अगर बहुत दिनों के बाद दे रहा है देन वो रिएक्शन बहुत स्लो हो रहा है, इसका मतलब ये है ना। तो वही बात कर रहे हैं, वैसे रिएक्शन हम लोग क्या कर रहे हैं, वेरी स्लो रिएक्शन कह रहे होंगे। उसके बाद थर्ड नंबर पे आता है मॉडरेट रेट रिएक्शन। व्हाट इज मॉडरेट रेट रिएक्शन? मॉडरेट रेट रिएक्शन ऐसे रिएक्शन को कह रहे होते हैं जो बहुत ज़्यादा स्लो नहीं हो, ना ही बहुत ज़्यादा फास्ट हो, मतलब वैसा रिएक्शन जो ना ही बहुत ज़्यादा फास्ट हो, ना ही बहुत ज़्यादा स्लो हो। तो वैसे रिएक्शन को हम लोग क्या कह रहे होते हैं, मॉडरेट रेट रिएक्शन। तो बात आ रहा है यहाँ तक, सबको क्लियर है क्या? इज एवरीथिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके, वेरी गुड, ऐसे ही क्लियर होना चाहिए। अब हम इसको फिर से क्या बताना है आपको, क्या नहीं, मतलब क्या जानना है आपको, बताइए, मतलब स्पेसिफिक चीज़ बताइएगा, ऐसा नहीं बोलिएगा फुट शुरू से स्टार्ट करिए फिर अभी तक ख़त्म करिए, काहे कि आप बहुत लेट आए हैं। एंड आपको पसंद, पता है कि हमको पसंद नहीं है कि आप बहुत लेट आओ। अरे वो नहीं जानना हमको, हमको वो नहीं जानना है। हम नेक्स्ट डे से क्लास में इंटर नहीं देंगे अगर 5 मिनट या 10 मिनट, हाँ मैक्सिमम 10 मिनट से लेट अगर कोई भी आया, यानी कि हम 7:30 में क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, 7:40 के बाद कोई भी आया देन क्लास में नो एंट्री होगा, ठीक है, ये दिमाग में बैठा लो। क्लास में हम इंटर नहीं लेंगे किसी भी हाल में। अरे कोई नहीं, क्या चीज़ नहीं समझ में आई ये बताओ हमको। हम दोबारा बता दिए इसको, हमको पता चला तहसीन क्लास में इंटर कर चुका है, देन हम उसको फिर से शुरू से ख़त्म कर दिए। अरे दोबारा हम ख़त्म कर दिए, तुमको पता नहीं चला क्या? तहसीन क्लास में आया ये हमको थोड़ा सा भनक लगा, आई थिंक तहसीन क्लास में हो, तहसीन, तहसीन, हाँ वो तहसीन क्लास में है। हमको थोड़ा सा बस भनक लगा कि तहसीन क्लास में, देन हम शुरू से लेकर अभी तक मतलब पूरा बता दिए, हम ये तक भी बता दिए कि हम लोग चैप्टर कंटेंट के बारे में पढ़ चुके हैं। गौर से सुनोगे देन तुम लोग सारा कुछ समझ पाओगे। देखो हम क्या बात की अभी, चैप्टर के इंट्रोडक्शन में देखे हैं। चैप्टर का सबसे पहले तो ये बताया कि व्हाट इज केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स है क्या, जिस चैप्टर को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, चैप्टर का क्या नाम है, केमिकल काइनेटिक्स, ठीक है। व्हाट इज केमिकल काइनेटिक्स? केमिकल काइनेटिक्स जो है ये फिजिकल केमिस्ट्री का एक टुकड़ा है, फिजिकल केमिस्ट्री का एक भाग है, जिसको हम लोग मतलब जनरली बोलते थे यार फिजिकल केमिस्ट्री का एक चूजा है, बच्चा है, ठीक है, जिसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं, मतलब एक टुकड़ा है। ये केमिकल काइनेटिक्स जो है फिजिकल केमिस्ट्री का, जिस टुकड़े में, जिस चूजे में हम क्या पढ़ते हैं, जिस चीज़ें में हम लोग पढ़ रहे होते हैं रेट ऑफ रिएक्शंस के बारे में अच्छे से पढ़ रहे होते हैं, विस्तार से डिटेल में पढ़ रहे होते हैं, ठीक है। तो मेनली बात आता है रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में पढ़ रहे, तो व्हाट इज रेट ऑफ रिएक्शन, तो उसको हम जानेंगे। रेट ऑफ रिएक्शन अपना दूसरा टॉपिक है, ठीक है, इस चैप्टर का दूसरा टॉपिक रेट ऑफ रिएक्शन है। लेकिन अब यहाँ देख रहे हैं तो कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे बहुत सारा स्क्रीन पे, तो वहाँ लिखा हुआ है क्या, ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड ऑफ रिएक्शन, मतलब स्पीड ऑफ रिएक्शन के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड ऑफ रिएक्शन, स्पीड ऑफ रिएक्शन के आधार पर किसी केमिकल रिएक्शन को, केमिकल रिएक्शन इज क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स, किसी केमिकल रिएक्शन को 3 टाइप में डिवाइड किया गया, ठीक है, किसी रासायनिक अभिक्रिया को 3 भागों में विभाजित किया गया, ठीक है। तो वो कौन कौन सा है, तो वेरी फास्ट रिएक्शन, वेरी स्लो रिएक्शन, मॉडरेट रेट रिएक्शन है, ठीक है। कौन कौन सा, वेरी फास्ट रिएक्शन, वेरी स्लो रिएक्शन एंड मॉडरेट रेट रिएक्शन। व्हाट इज वेरी फास्ट रिएक्शन, तो वेरी फास्ट रिएक्शन हम वैसे रिएक्शन को कह रहे होते हैं जो कि इतना जल्दी खत्म हो जा रहा है, जिसको हम मतलब देख भी नहीं पाते हैं, मतलब अपनी आंखों से देख भी नहीं पाते कि कितना जल्दी खत्म हो गया। हम लोग स्टार्ट किए, पता ही चला तुरंत खत्म हो गया, हम तो मतलब स्टार्ट भी नहीं किए, मतलब स्टार्ट बस होने ही वाला था, बस खत्म भी हो गया रिएक्शन। इस टाइप का रिएक्शन कुछ, जैसे कि सुनते होगे कि व्हाइट फास्फोरस के अलावा हवा में तुरंत आग लग जाता है, बहुत जल्दी रिएक्शन हो जाता है, मिनी सेकेंड में रिएक्शन हो जाता है। तो ऐसा ही कुछ, ठीक है, ऐसा ही कुछ। तो मतलब कुछ ऐसा रिएक्शन जो कि नैनो सेकेंड मतलब में कंप्लीट हो, मिनी सेकेंड, माइक्रो सेकेंड में कंप्लीट होने वाला रिएक्शन, मतलब कि बहुत जल्दी कंप्लीट होने वाला रिएक्शन को हम लोग कह रहे होते हैं वेरी फास्ट रिएक्शन। वेरी स्लो रिएक्शन किसको कह रहे थे, वेरी स्लो रिएक्शन कह रहे थे वैसा रिएक्शन जो कि बहुत ज़्यादा स्लो हो, मतलब बहुत दिनों तक का चलता रहे, जैसे कि तुम्हारा ही स्टोरी, मतलब हम बात कर रहे थे ना नीरज, तुम्हारा ही, तो उसमें पता चला होगा कि तुमको वेरी स्लो रिएक्शन किसको कहते हैं, और मॉडरेट रेट रिएक्शन किसको कहते हैं। मॉडरेट से ही पता चल रहा है, मॉडरेट नाम से ही पता चल रहा है, मॉडरेट किसको कह रहे हैं, जो ना ही बहुत ज़्यादा फास्ट हो ना ही बहुत ज़्यादा स्लो हो। जैसे हम क्लास में मॉडरेट वर्ड तो बहुत बार यूज़ किया ना, ये मॉडरेट बच्चा है, ठीक है, ना ही बहुत तेज़ है ना ही बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, मॉडरेट है, ठीक है, एवरेज है बच्चा, ठीक है, उसको कहते हैं मॉडरेट, मॉडरेट रेट रिएक्शन, मतलब ना ही बहुत ज़्यादा फास्ट रिएक्शन ना ही बहुत ज़्यादा स्लो रिएक्शन है, ठीक है। तो हम लोग बात करते हैं, उसके बाद कुछ लिखा हो, वी कैन नॉट मेजर द रेट ऑफ वेरी फास्ट। अच्छा यहाँ तक क्लियर हो गया क्या, ऊपर में जो तुम पूछे नीरज, नीरज क्लियर? जी, जी क्लास में लेकिन टाइम से आया करिए, बाद में आइएगा तो ऐसे ही इशू होगा, ऐसे ही दिक्कत होगा आपको, और हमको दोबारा बताना पड़ेगा और आपका टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। उसके बाद कुछ लिखा हो पढ़ते हैं हम यहाँ से, ठीक है।
हाँ हाँ, यहाँ से सुनती सुनिए गौर से, क्या कह रहा है, वी कैन नॉट मेजर द रेट ऑफ वेरी फास्ट रिएक्शन। कह रहा है यार, ये तो सीधे सीधे कह रहा है कि जो वेरी फास्ट रिएक्शन को तुम मेजर ही नहीं कर सकते हो। आया हम तो अभी कुछ देर पहले तो यही बात कर रहे थे कि जो हम रेट ऑफ रिएक्शन को अच्छे से मेजर करेंगे इस चैप्टर में। केमिकल काइनेटिक्स फिजिकल केमिस्ट्री का वैसा ही भाग है जिसमें हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन को अच्छे से अध्ययन करेंगे। और यहाँ तो पहला लाइन में कह दिया कि बहुत सुन दो, ये जो होता है ना, वी कैन नॉट मेजर क्या, रेट ऑफ वेरी फास्ट रिएक्शन। मतलब बहुत ज़्यादा फास्ट रिएक्शन जो होगा ना उसको हम मेजर नहीं करेंगे, चाहे तुम कुछ भी कर लो। क्या कहा है यहाँ पे, कह रहा है कि वी कैन नॉट मेजर द रेट ऑफ वेरी फास्ट रिएक्शन। जो बहुत तेज रिएक्शन हो रहा है ना उसको हम मेजर नहीं कर सकते हैं। काहे नहीं मेजर कर सकते हैं, मेजर रिएक्शन को नहीं कर सकते, किसके मेथड से, कौन माध्यम से, केमिकल रिएक्शन मेथड से। केमिकल रिएक्शन मेथड से हम लोग इसको मेजर नहीं कर सकते हैं। अब तो हम लोग जो बात कर रहे हैं इस केमिकल काइनेटिक्स में, तो हम वैसे ही रिएक्शन का मतलब रेट मेजर करते हैं जो कि क्या हो, केमिकल रिएक्शन से मेजर किया जा सके, जो कि केमिकल रिएक्शन मेथड से मेजर किया जा सके। क्या चीज़, जो कि केमिकल रिएक्शन मेथड से मेजर किया जा सके, ठीक है। तो हम क्या कर रहे थे, हम अभी जस्ट बोले कि हम वेरी फास्ट रिएक्शन को मेजर नहीं कर सकते हैं, उसके बाद हम बताएं कि क्यों नहीं कर सकते हैं। हाँ जी सुनिए, हेलो, आपको साउंड क्लियर नहीं जा रहा है क्या? अरे किसको किसको साफ जा रहा है, रेज योर हैंड, मतलब बोलो। आवाज नहीं जा रहा है, ओके। हेलो हेलो हेलो, किसका किसका क्लियर, किसको किसको क्लियर जा रहा है साउंड, प्रिंस क्लियर है क्या? जी वेरी गुड, क्लियर। अगर किसी किसी का क्लियर है तो मेरा इंटरनेट अच्छा है, बाकी तुम लोग देखो। क्या बात कर रहे थे हम लोग, वी कैन नॉट मेजर, मतलब कि हम लोग मेजर नहीं कर सकते हैं किस, आवाज अब जा रहा क्लियर आवाज, हेलो। जी हम क्या बात की अभी, अभी जस्ट हम बात जस्ट हम बात किए कि वी कैन नॉट मेजर द रेट ऑफ वेरी फास्ट रिएक्शन, मतलब जो बहुत तेज रिएक्शन होगा उसको मेजर नहीं कर सकते, किससे, बाई केमिकल रिएक्शन मेथड से। बाय केमिकल रिएक्शन मेथड से हम उसको मेजर नहीं कर सकते हैं, किसको, जो बहुत तेज रिएक्शन हो रहा हो, मतलब वैसा रिएक्शन जो कि हम देख भी नहीं पा रहे कितना स्पीड हो रहा है, उसको मेजर नहीं कर सकते हैं। किस मेथड से, केमिकल रिएक्शन मेथड से। मतलब इस चैप्टर के माध्यम से हम लोग सीधे सीधे ये लाइन कहना चाह रहा ना कि इस चैप्टर के माध्यम से तुम ना, जो बहुत तेज रिएक्शन हो रहा है उसको तुम मेजर नहीं कर सकते हो, इस चैप्टर को का सहारा लेकर के जो बहुत तेज रिएक्शन है उसको तुम पढ़ नहीं सकते हो। उसके बाद कह रहा है, उसके बाद जस्ट बाद कह रहा है आपको कि, देख रहा है, बता देते हैं क्या कह रहा है। इसके जस्ट बाद आपको, देयर इज नो मीनिंग ऑफ रेट ऑफ वेरी स्लो रिएक्शन। मतलब कि जो बहुत स्लो रिएक्शन हो रहा है ना उसका कोई मीनिंग ही नहीं बनता है। क्या कह रहा है, देयर इज नो मीनिंग ऑफ रेट ऑफ वेरी स्लो रिएक्शन, मतलब वैसा रिएक्शन जो कि बहुत स्लो हो रहा है ना, मतलब कि 15 साल 16 साल में कंप्लीट हो रहा, तो वैसे रिएक्शन का कोई मीनिंग ही नहीं बनता है, ठीक है। मतलब कि पहला लाइन में कह दिया कि वेरी फास्ट रिएक्शन को हम लोग मतलब मेजर नहीं करेंगे, मतलब वो जो बहुत तेज रिएक्शन हो रहा है ना उसको मेजर नहीं करेंगे। दूसरा लाइन में कह दिया कि वेरी स्लो रिएक्शन को मेजर नहीं करेंगे। वही नहीं कहना चाह रहा है, दूसरा लाइन कह रहा है कि कोई मीनिंग ही नहीं बनता कि बहुत स्लो रिएक्शन हो रहा हो, मतलब 12 साल में 14 साल में रिएक्शन हो रहा हो, वैसे रिएक्शन का कोई मीनिंग ही नहीं बनता, मतलब कि ये वेरी स्लो रिएक्शन को भी मेजर नहीं करेगा। मतलब पहले, मतलब ये तो बता दिया कि तीन टाइप का रिएक्शन है अपना, वेरी फास्ट रिएक्शन, वेरी स्लो रिएक्शन एंड मॉडरेट रिएक्शन। बाद में क्या रहा कि पहला रिएक्शन और दूसरा रिएक्शन को तुम मेजर ही नहीं कर सकते हो, मतलब ऐसा रिएक्शन जो बहुत तेज हो रहा हो और दूसरा वैसा रिएक्शन जो बहुत स्लो हो रहा हो, उसको इस चैप्टर से मेजर नहीं कर सकते हो। बचा तीसरा रिएक्शन। इसका मतलब अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन मेजर करने जा रहे हैं, तीनों में से दो को मेजर नहीं करें, तीसरा ही नहीं मेजर करेंगे रे। तो वही कह रहा है फाइनली, लास्ट में आपको वही कहना चाह रहा है कि, क्या कहना चाह रहा है देखो, सो वी विल स्टडी द मॉडरेट रेट रिएक्शन, मतलब हम लोग स्टडी करेंगे किसका, मॉडरेट रेट रिएक्शन का। मॉडरेट रेट रिएक्शन का हम लोग अध्ययन करेंगे इन दिस चैप्टर, मतलब इस चैप्टर में हम लोग किसका अध्ययन करेंगे, मॉडरेट रेट रिएक्शन, वैसा रिएक्शन जो कि बहुत तेज भी ना हो और बहुत स्लो भी ना हो, वैसे रिएक्शंस को हम लोग इस चैप्टर में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। ये सबको क्लियर हुआ क्या? इज इट क्लियर टू एवरीवन? इज इट क्लियर? जी। बोर्ड दिख रहा है सबको ना? बोर्ड दिखने में कोई इशू हो रहा है क्या? अभी बोर्ड दिख रहा है? बोर्ड दिख रहा है क्या? हम लिखवा रहे हैं ना, तुम बोलते जाओ, तुम सुनते जाओ पहले यार। ये देखो क्या क्या हम लिखवाए हैं, ये समझ में आया क्या? अब बोर्ड अभी दिख रहा है क्या? जो मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ उसका आंसर पहले तुम दे नहीं रहे हो,
तुम्हारा दिमाग जब तक वहां पे रहेगा ना एक पॉइंट पे फिक्स, देन तुम इस चीज को समझ ही नहीं पाओगे किसी भी हाल में, ठीक है। मेनली तुम ये बताओ कि हाँ, टॉपिक समझ में आया। अभी हम लोग बात किए कि इंट्रोडक्शन के बारे में, पहले जाने कि ये चैप्टर क्या है, फिर जाने जी, तो उसके बाद जाने स्पीड ऑफ रिएक्शन के बारे में, फिर जाने कितने तरह का स्पीड ऑफ रिएक्शन है, मतलब क्लासीफाई कितने तरह का कर रहे हैं, फिर जाने कि हम इस चैप्टर में किस किस चीज़ को मेजर कर सकते हैं, किस किस चीज़ को मेजर नहीं कर सकते हैं और क्यों नहीं कर सकते हैं, ये देखें, ठीक है। अब बात आया किस चीज़ का कि फाइनली हमको ये पता चल गया ना, हम लोग जो इस चैप्टर में पढ़ेंगे किसका पढ़ेंगे, किसको पढ़ेंगे, मॉडरेट रेट रिएक्शन को। किसको पढ़ेंगे जरा बोलिए तो। जी, वेरी गुड, मॉडरेट रेट रिएक्शन को हम लोग इस चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। अब मॉडरेट रेट रिएक्शन के बारे में ये बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। हाँ, मॉडरेटेड रिएक्शन किसको कह रहे होते हैं, किसी को दिमाग में है क्या, जरा रिप्लाई दीजिए तो, व्हाट इज मॉडरेटेड रिएक्शन। हाँ, मतलब वैसा रिएक्शन जो कि, हाँ हाँ, गुड गुड, जो कि ना ही बहुत ज़्यादा तेज हो और ना ही बहुत ज़्यादा स्लो हो। हाँ, गुड गुड, ऐसा ही दिमाग में एकदम बैठाते जाइए, हम क्वेश्चन पूछे आप आंसर देते जाइएगा, ठीक है। तो मेनली इस चैप्टर का इन जी, मेनली इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन फुल्ली खत्म हो गया, ठीक है। पूरे के पूरे इंट्रोडक्शन खत्म हो गया। बात आता है इसके बाद व्हाट, दूसरा टॉपिक क्या था हम लोग को पढ़ना, जरा देखे तो। दूसरा टॉपिक कह रहा रेट ऑफ रिएक्शन। और वैसे भी हम लोग के दिमाग में तो क्वेश्चन तभी आ गया था जब कह रहा है ना, जब कह रहा कि इस केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर ही वो है जिसमें हम रेट ऑफ रिएक्शन को पढ़ेंगे। और रेट ऑफ रिएक्शन को पढ़ने जा रहे हैं तो इससे पहले हमको पता होना चाहिए ना व्हाट इज रेट ऑफ रिएक्शन। जी, तो रेट ऑफ रिएक्शन को जानेंगे हम लोग नेक्स्ट डे। वैसे हम तत्काल सिर्फ एक चीज़ बता देते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है ना, रेट ऑफ रिएक्शन जो हाँ बोलिए, हाँ बोलो। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन किसको कह रहे होते हैं हम लोग, जरा बताओ तो विकास। अरे पदार्थ के मात्रा के हाँ, पदार्थ के मात्रा में मतलब परिवर्तन के दर को कह रहे होते हैं, ठीक है, सही बात है। वो चीज़ वही कह रहा है, इट इज चेंज ऑफ अमाउंट ऑफ रिएक्शन कंपोनेंट। जो रिएक्शन में भाग लेने वाला कंपोनेंट है ना, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में जो चेंज करता है ना, उसी को कह रहे होते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। मैंने ये चीज़ तो हम लिखा दे रहे हैं, ठीक है। इसको ज़्यादा डिटेल में हम लोग जानेंगे कहाँ पर में, हम लोग जानेंगे जब जब इस टॉपिक को पढ़ेंगे तो, यानी कि नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। और वैसे हम ये चीज़ बता दे रहे हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, व्हाट इज रेट ऑफ रिएक्शन, जैसे इसको हम सूचित कर रहे हैं स्मॉल आर से, इसको स्मॉल आर से ही सूचित करना हमेशा रेट ऑफ रिएक्शन को। इकाई समय में मतलब कि एक सेकेंड में, रिएक्शन में मतलब जो अभिक्रिया हो रहा है उसमें कितना का अंतर हुआ, ठीक है। बोलो, हाँ बोलो। हाँ हाँ, हमको उठाना बैठाना नहीं है मेरे प्यारे। हाँ, मतलब रेट मतलब, हाँ, समझने के लिए दिमाग में रख लीजिए, ये चीज़ सही बात है। रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है उसको तुम स्पीड से रिलेट कर सकते हो, वेलोसिटी से रिलेट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मेनली हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन में कंफ्यूज नहीं होना, जब उससे रिलेट करोगे तो ऐसा नहीं कि बाद में जो कि दूरी मापने लगा, रेट ऑफ रिएक्शन में दूरी नापने लगना, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन का जब भी बात आएगा तो हम लोग बात करेंगे किस चीज़ का, कोई रिएक्शन है, रिएक्शन में दो तीन चीज़ भाग ले रहा है, जैसे कि मान लेते हैं H2 और O2 रिएक्शन करके H2O बना रहा है, ठीक है, मान लिए H2 और O2 रिएक्शन करके H2O बना रहा था। हम इस रिएक्शन में बात करेंगे कि इस रिएक्शन का रेट कैसा है, कहने का मतलब किस स्पीड से ये रिएक्शन आगे बढ़ रहा है, किस स्पीड से ये रिएक्शन आगे बढ़ रहा है, कहने का मतलब कैसे पता चलेगा किस स्पीड से ये रिएक्शन आगे बढ़ रहा है, कैसे पता चलेगा रिएक्शन आगे बढ़ रहा है किस स्पीड से। इसके लिए हमको पता चलना चाहिए आगे वाला कौन सा स्पीड है। आगे वाला मान लेते हैं फाइनल स्पीड मान लेते हैं, मतलब फाइनल जो है ना, अमाउंट का बात करते हैं इसमें, मतलब फाइनली H2O जो है ना फाइनल में बाद में जाके बन गया Y, और पहले जो था ना रिएक्शन रिएक्टेंट में टोटल H2 और O2 मिला के X था, ठीक है। मतलब कि Y माइनस एक्स अपॉन में टाइम, मतलब कितना टाइम ले रहा है, बाद में जो प्रोडक्ट बन रहा है वो, उसमें से घटा रहे जो पहले था वो, बट्टा में टाइम, ये इसका रेट हो जाता है। रेट क्या हो गया पता चला, रेट होता है फाइनल में जो अपना अमाउंट बचा रिएक्टेंट का, मतलब भाग लेने के बाद कोई रिएक्शन के बाद जो प्रोडक्ट बना उसका कितना अमाउंट है वो, माइनस इनिशियली मतलब पहले कितना था अपना, ठीक है, पहले रिएक्टेंट कितना था वो, अपॉन टाइम, ये अपना हो जाता है क्या, रेट ऑफ रिएक्शन।
और रेट ऑफ रिएक्शन को बहुत डिटेल में जानेंगे हम लोग नेक्स्ट डे का, कि सिर्फ और सिर्फ नेक्स्ट डे का टॉपिक ही होगा रेट ऑफ रिएक्शन। उसको हम ये भी जानेंगे रेट ऑफ रिएक्शन का क्या क्या यूनिट हो सकता है, उसके बाद जानेंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे हम लोग एक्सप्रेस करेंगे। और बात रहा है हिंदी लिखने का और हिंदी लिखाने का, तो बात रहा है हिंदी लिखने और लिखाने का, तो दिमाग में ये डालो, और हिंदी हम लिखाएंगे ठीक है, लेकिन हम सबसे पहले ये चेक करेंगे तुमने हिंदी क्या लिखा, तुम हमको, हम जो तुमको अंग्रेजी में समझा रहे हैं वो क्या समझ में आया। हम ये चाहेंगे कि तुम नेक्स्ट डे, यानी कि परसों जो मेरा क्लास होगा, परसों परसों के मेरे क्लास से कल, या मतलब परसों को तुम छोड़ी दो, मतलब कल शाम तक तुम, कल शाम के इस क्लास के टाइम तक में तुमको सबमिट ये करना है, तुमको जो समझ में आया है, जैसे हम टॉपिक इंग्लिश में लिखे हुए हैं और समझाए हैं तुमको, उसको तुम जो समझे हो किस हिसाब से समझे हो, ठेठी में, हिंदी, मराठी, मगही, जो भी लैंग्वेज तुमको आता है उस लैंग्वेज में तुम हमको लिख करके और तुम हमको भेजोगे, ठीक है। कहाँ पे भेजोगे? टेलीग्राम पे, टेलीग्राम पे सेंड करना है तुमको, लिख करके तुमको क्या समझ में आया, ठीक है। और बाकी अगर तुमको कोई भी चीज़ ऐसा हो जो कि पीछे छूट गया है, हम बहुत बार बताएं, वैसे भी सिर्फ इंट्रो कर रहे थे चैप्टर का आज, जो भी चीज़ समझ में नहीं आया वो हम यूट्यूब पे वीडियो डाल देंगे और उसको तुम देख लेना जा करके, ठीक है, बिंदास। पीछे मतलब इस चैप्टर में कौन सा टॉपिक मेरे प्यारे? आप कहाँ पे बैठे हुए हैं? बुक के सामने? हाँ तो वो जो है ना, मतलब सही है और अच्छा, अच्छा, तो आप मतलब आप ये जानते हैं हम जितना इंग्लिश लिखा है सबका मतलब आप जान रहे हैं कि जैसे इस मतलब इस टॉपिक में सर क्या बताएंगे, इसीलिए आप बता रहे हैं कि ये सब सर छोड़ दिए हैं। हाँ तो इसीलिए तो बात क्या ये कह रहे हैं ना कि हम जो टॉपिक बताए हैं वो सारे टॉपिक्स को पढ़िए, एंड देन अगर इस पूरे के पूरे टॉपिक में कोई ऐसा चीज़ बच रहा है जो कि आपको हम नहीं बता रहे हैं, देन पूछिए, ठीक है। पहले ये सारे के सारे टॉपिक को पढ़िए जो कि टॉपिक हम लिख चुके हैं, एकदम बहुत अच्छे से, एकदम कंसस होकर के। और हम नेक्स्ट डे ये चाहेंगे कि आप इस चैप्टर का स्टार्टिंग जो है, जो कि इंट्रोडक्शन होता है, हर एक एनसीईआरटी बुक में होगा, उसको पढ़िएगा, एंड देन आप रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, इसके बारे में पढ़ करके और नेक्स्ट क्लास में अटेंड करिएगा। बहुत अच्छे से समझना है रेट ऑफ रिएक्शन को, एकदम गौर करके, और जैसा हो रहा है अपना चलते देना है। बहुत अच्छे से मेहनत करना आप चालू कर दो, मतलब ट्वेल्थ के लिए एकदम से वो चीज़, 11th वाला थोड़ा सा आलसपन था उसको छोड़ो और इसमें एकदम से बढ़िया से लग जाओ। प्रायोरिटी टेबल याद है ना सबको? प्रायोरिटी टेबल बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़ाए थे। हाँ जी। वैसे आज की क्लास को फिर हमको एंड करने दो, मतलब रिकॉर्डिंग जो हो रहा है इसको हम एंड करते हैं, फिर नेक्स्ट हम तो थर्ड दिन बात करते हैं तुम लोगों से, तुम्हारे डाउट को और जो भी तुम पूछ रहे हो उसको। बस, अरे हाँ बस, अच्छा।